हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, भारत और चीन के बीच एक बिल्कुल नई जंग छिड़ चुकी है। एक ऐसी जंग जो दिखाई नहीं देती। ये गोलियों और सैनिकों की नहीं, बल्कि एल्गोरिदम और ड्रोन्स की लड़ाई है। ये लड़ाई आसमान में लड़ी जा रही है और ये जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदलने वाली है। सोचिए, दशकों तक जब भी दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड की बात होती थी, तो हमारे दिमाग में क्या आता था? कड़कड़ाती ठंड में तैनात सैनिक, आमने सामने की भिड़ंत और इंसानी हौसले का वो इम्तिहान। ये पूरी लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती थी। लेकिन अब पूरा खेल बदल रहा है। आज के सबसे अहम सिपाही वो स्टील के बने हैं। वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर बिना कोई आवाज किए उड़ते रहते हैं और उनकी नजरें कभी नहीं झपकती। जी हां, ये ड्रोन्स हैं और यही हिमालय के टकराव की पूरी कहानी को नए सिरे से लिख रहे हैं। देखिए, करीब 100 साल पहले की बात है। जनरल बिली मिशेल ने कहा था, किसी भी देश का भविष्य उसकी एयर पावर से जुड़ा है। और आज हिमालय में उनकी ये बात एक बिल्कुल अलग और शायद अनसोचे तरीके से सच साबित हो रही है। क्योंकि अब एयर पावर का मतलब सिर्फ लड़ाकू जहाज नहीं रह गया है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर एयर पावर के भविष्य में पायलट ही ना हो, कोई इंसान ही ना हो? बस इसी सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे विवादित सरहदों में से एक पर बिना इंसानों के हवाई जंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है और अभी क्यों? चलिए, हाल के कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस छिपी हुई जंग को सबके सामने ला दिया है। देखिए, अभी पिछले महीने ही भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक के बाद एक कई अभ्यास किए और इनसे एक साफ संदेश गया। सियोम प्रहार अभ्यास में दिखाया गया कि कैसे ड्रोन से मिली रियल टाइम जानकारी को सीधे तोप के गोलों से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद सेना प्रमुख ने खुद एक नए ड्रोन सेंटर का दौरा किया, जिससे यह साफ हो गया कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। और फिर हुआ ड्रोन कवच अभ्यास, जिससे ये पता चला कि भारत सिर्फ हमला करने वाले ड्रोन ही नहीं, बल्कि उनसे बचने की भी पूरी तैयारी कर रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये सब किसी ताज़ा सीमा विवाद का रिएक्शन नहीं है। नहीं, ये एक प्रोएक्टिव मूव है। हाईटेक शतरंज के खेल में एक सोची समझी चाल। भारत असल में भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी जंग जो जमीन पर मौजूद सैनिकों से नहीं, बल्कि आसमान से आ रहे डेटा से जीती जाएगी। तो भारत ये सब क्यों कर रहा है? इसका जवाब मिलता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार, जहां चीन चुपचाप आसमान में अपनी आंखों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा रहा है। चीन एलएसी के पास अपने सबसे एडवांस्ड ड्रोन्स को तैनात कर रहा है। इनमें विंगलोंग 2 जैसे निगरानी ड्रोन हैं जो कई कई दिनों तक हवा में रह सकते हैं। शार्प सोर्ड जैसे स्टेल्थ ड्रोन हैं जिन्हें रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और तो और जीजे सीरीज जैसे हथियारबंद ड्रोन भी हैं जो जासूसी भी कर सकते हैं और सटीक हमला भी। ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक निगरानी और हमले की कैपेबिलिटी बनाते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 32 घंटे। जी हां, एक अकेला विंगलोंग 2 ड्रोन 32 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय सैनिकों की हर एक हरकत, हर गश्त, हर सप्लाई रूट, सब कुछ 24 घंटे बिना रुके देखा जा सकता है। और यह सिर्फ जासूसी नहीं है, ये एक नए तरह की जंग की शुरुआत है, जिसे कहते हैं डेटा वॉर। चीन इस लगातार मिल रहे डेटा का इस्तेमाल पैटर्न्स को समझने, कमजोरियों को खोजने और भारतीय सुरक्षा का एक डिटेल्ड रियल टाइम नक्शा तैयार करने के लिए कर रहा है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, लड़ाई है जानकारी पर कब्जे की। तो चीन के इस टेक एडवांटेज के सामने भारत क्या कर रहा है? इसका जवाब एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी में छिपा है, जिसे खासतौर पर इस हाईटेक खतरे से निपटने के लिए ही बनाया गया है। भारत का जवाब 3 हिस्सों में है। पहला तो ये कि जो फॉरेन ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से बेहतरीन ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है ताकि देश में ही ये कैपेबिलिटी बन सके। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है फौज की पूरी सोच को ही बदलना। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। भारत सच में एक मजबूत काउंटर ड्रोन जखीरा तैयार कर रहा है।
इसमें इजराइल और अमेरिका से खरीदे गए भरोसेमंद सिस्टम्स हैं, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि डीआरडीओ की बनाई देसी तकनीक भी इसमें शामिल है, जैसे D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो दुश्मन ड्रोन को आसमान में ही मार गिरा सकता है, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्वॉर्म ड्रोन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए बैटलफील्ड कितना बदल गया है। पहले की लड़ाई क्या थी? जमीन पर सैनिक, आमने सामने की टक्कर और इंसानी गश्त पर निर्भरता। और भविष्य की लड़ाई वो है आसमान में मौजूद आंखें, लगातार बिना रुके निगरानी और डेटा के आधार पर लिए गए फैसले। ये एक तरह से ब्रूट फोर्स से इंफॉर्मेशन पावर की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये बदलाव सिर्फ नई तकनीक खरीदने तक ही सीमित नहीं है, ये सोच बदलने की बात है। भारतीय सेना का ईगल इन द आर्म सिद्धांत इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका मतलब सीधा सा है, हर सैनिक को ड्रोन चलाना वैसे ही आना चाहिए जैसे वो अपनी राइफल चलाता है। ड्रोन को किसी एक्सपर्ट के भरोसे नहीं छोड़ना, बल्कि हर सैनिक का हथियार बनाना है। तो ये सब जाकर कहाँ रुकेगा? जैसे जैसे ये हाईटेक हथियारों की दौड़ तेज हो रही है, हिमालय के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने आ रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है कि भारत की नई कैपेबिलिटीज चीन को रोक कर रखती हैं, जिससे एक तरह का स्टेबल डिटरेंस बनता है। मतलब दोनों तरफ हाईटेक तैयारी तो है, लेकिन शांति बनी रहती है। लेकिन एक दूसरा ज्यादा खतरनाक रास्ता भी है, और वो है एक ऐसी आर्म्स रेस का जिसमें कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। इस सिनेरियो में दोनों देश ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक और हथियारबंद ड्रोन तैनात करते जाएंगे, और फिर एक छोटी सी एआई की गलती, एक एल्गोरिदम की गड़बड़ी एक बड़े टकराव की वजह बन सकती है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। जब जंग मशीनें लड़ने लगें, जब फैसले मशीनें लेने लगें, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? जंग के इस नए दौर में क्या कमान सच में इंसानों के हाथ में है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हिमालय का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जंग का भविष्य तय करेगा।